नमस्कार दोस्तों, आइए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है जो इस टाइप में ही पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + n / 4 है तो उसका 8वां पद है क्या है? 11 है, 11/4 है, 11/2 है, 22 है। तो इसको बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी रहेगा, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं आना है आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में इसको हल कीजिएगा। दिया है nवां पद को क्या लिखते हैं? an = 3 + n / 4। ये nवां पद दिया हुआ है, an बराबर, ठीक है। आपको इसमें मालूम करना है क्या? उसका 8वां पद ज्ञात कीजिए। 8वां यानी कि a8 बराबर, तो n के जगह 8 रखे हो तो यहाँ भी n के जगह 8 रखो। 3 + 8 / 4, 11/4। 8वां पद क्या हो जाएगा? 11/4, ठीक है। तो इस तरह का जो भी सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में, उसको 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है। और यदि किसी सवाल में प्रॉब्लम है तो उसको फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि k 2k - 1 तथा 2k + 1 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो k का मान बताइए। समांतर श्रेणी AP के 3 क्रमागत कौन कौन है? 3 क्रमागत पद k हैं, 2k - 1 है और 2k + 1 है। इस तरह से बहुत सारे होंगे। सार्वंतर जब आप k का मान आपको मालूम करना है तो इसके लिए आप सार्वंतर जब निकालते हैं तो सार्वंतर में क्या करते हैं? दूसरा पद घटाओ पहला, 2k - 1 - k, और ये दूसरा पद घटाओ पहला बराबर किसके बराबर होगा? तीसरा पद घटाओ दूसरा। तीसरा पद 2k + 1 माइनस दूसरा पद 2k - 1, ठीक है। इसको हल कीजिए। 2k - 1k, k - 1 = 2k + 1, माइनस से दोनों में गुना कीजिएगा, -2k +1, यहाँ 2k - 2k प्लस दोनों समाप्त हो जाएगा। 1 1 2, k - 1 = 2, k बराबर हो जाएगा 2 - 1 है दाईं ओर +1, k बराबर 3, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। आप इस तरह से कम समय में 30 सेकंड में आपको ये हल करना है और हल करके आपको ऑप्शन चुनना है कौन सा विकल्प में दिया हुआ है। तो देखिए k = 3 आपका ऑप्शन नंबर बी, और ये इसमें से 8वां पद 11/4 ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखिए ठीक इसी प्रकार के दूसरा प्रश्न कौन सा है? एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1 3y + 5 तथा 5y + 1 है। यानी AP इस तरह से आपको दिया गया है, 3y - 1 3y + 5 5y + 1, ठीक है। y का मान बताइए। तो y का मान ज्ञात करने के लिए ये A1 है, A2 है, A3 है। ठीक इसी प्रकार A4 A5। तो AP के क्रमशः 3 क्रमागत पद दिए गए हैं। सार्वंतर जब आप इसका निकालेंगे तो सार्वंतर के लिए क्या बताए? A2 घटाओ A1 दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद कौन है? 3y + 5, 3y + 5 बराबर -A1 3y - 1। इसको मिटा रहे हैं। देखिए A2 - A1, A2 3y + 5 - A1 3y - 1
बराबर तीसरा पद है 5y प्लस 1 माइनस A2, दूसरा पद है 3y प्लस 5। कंप्लीट। 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 5। यहाँ देखिएगा 3y माइनस में है, 3y प्लस में है, कैंसिल। 5 और 1 6, 5y में 3y माइनस कीजिएगा 2y प्लस 1 और माइनस में 5 तो माइनस में हो जाएगा 4, 2y माइनस 4 को बाईं ओर लाइए प्लस 4, 10 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 10/2, y इक्वल टू 5। तो हमें y का मान मालूम करना है। y का मान क्या आ रहा है 5। यदि आपको AP कहे कि AP बताइए तो AP आ जाएगा 3y माइनस 1 है, 3y माइनस 1 है, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, 3y प्लस 5 है, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, 5y प्लस 1 है, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। इस तरह से 3 5 जा 15 माइनस 1 14, 15 प्लस 5 20, 25 प्लस 1 26। देखिएगा इसमें सार्वंतर क्या आ रहा है, दूसरा घटाओ पहला तो 6, तीसरा घटाओ दूसरा 6, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं उसका मान क्या आ रहा है 6। तो AP यदि आपको कहेगा कि निर्धारित कीजिए y का मान निकालिए फिर AP बताइए तो AP ये हो जाएगा आपका 14, 20, 26। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न रहेगा उसको कम से कम समय में आप हल कीजिए। क्या प्रोसेस यहाँ पे देखना है आपको, तो दूसरा पद घटाओ पहला बराबर तीसरा घटाओ दूसरा। आप इसको सॉल्व कीजिए, मान निकालिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 में यदि 5a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान है। कौन है AP में 5a b तथा 11। AP में है a प्लस b का मान। हमें सबसे पहले a का मान मालूम कर लेना है, b का मान मालूम कर लेना है, इसके बाद a प्लस b दोनों का मान क्या कीजिएगा ऐड कर दीजिएगा। तो ये AP में जब है तो सार्वंतर क्या होगा इसका बराबर होगा दूसरा पद घटाओ पहला a माइनस 5 इक्वल टू तीसरा पद घटाओ दूसरा b माइनस a। ठीक है, माइनस a को बाईं ओर लाएंगे तो a प्लस a माइनस 5 बराबर दाईं ओर क्या है b। 2a माइनस 5 इक्वल टू b। आप लिख सकते हैं b बराबर 2a माइनस 5। ठीक है, अब फिर यहाँ हम देखते हैं इसमें से तीसरा पद घटाओ दूसरा b माइनस a बराबर चौथा पद घटाओ तीसरा पद, ये भी होगा। जब AP में है तो किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा क्या होगा बराबर b माइनस a बराबर 11 माइनस b। b का मान क्या है 2a माइनस 5, 2a माइनस 5 माइनस a 11 माइनस b के जगह 2a माइनस 5, 2a माइनस 5 माइनस a 11 माइनस से गुना कीजिएगा 2a माइनस माइनस प्लस 5, 2a में a माइनस होगा तो a माइनस 5, 11 5 16 माइनस 2a। माइनस 2a को बाईं ओर लाइएगा तो प्लस 2a, माइनस 5 को दाईं ओर ले जाइएगा तो 16 प्लस 5, 3a बराबर 21, a बराबर 3 से ये 7 बार में 21, a का मान कितना आया 7। इस मान को यहाँ आप रखिए, b का मान निकालिए। b इक्वल टू 2a माइनस 5, 2 गुना 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 9। b का मान क्या आ रहा है 9। a का मान 7 है, b का मान 9 है, तो a प्लस b बराबर a का मान 7
प्लस बी का मान 9, कितना आ रहा है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम का मतलब शुरू से, विषम है तो विषम संख्या आप लोगों को जैसा पता है, पहली विषम संख्या 1 जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो, डिविजिबल ना हो, विभाजित ना हो। 1 3 5 7 इस तरह से। प्रथम 20 शुरू से 20 विषम संख्या लेना है और वो संख्या क्या भी है, प्राकृत भी है। प्राकृत संख्या आप लोगों को पता है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसे n से सूचित किया जाता है, कैपिटल N से। तो एपी में यदि इसको बनाए तो फर्स्ट टर्म 1, कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है, सर्वांतर फर्स्ट टर्म सर्वांतर 2, और 20 विषम प्राकृत संख्या कह रहा है n का मान 20। आप इसको एक साधारण छोटा सा छोटा ट्रिक्स में कहें तो एक फॉर्मूला है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर। जहां तक पूछा जा रहा है सीधा उसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो 20 विषम प्राकृत संख्या का योग पूछा जा रहा है, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 20 का वर्ग कीजिए, 20 गुना 20 400। प्रथम से, शुरू से जब पूछा जाए तो ऐसा होगा। यही यदि आपको यहाँ दिया रहे 11 13 15 17 इस तरह से दिया रहे 99 तक, इसका योग पूछा जाए तो इसमें आप क्या करें, इसको एपी पर बना लें। लेकिन प्रथम से जब दिया रहेगा तो इसको आप n स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे n यानी नंबर जितनी भी संख्याएं हैं जो पूछा जा रहा है, जहां तक 20 25 30 तक, उसका वर्ग कीजिए, यही योग आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 में 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याएं 1 से 1 2 3 इस तरह अनेक। 1 से 100 तक अंतिम पद 100, प्रथम पद 1। एपी से लॉन्ग प्रोसेस में इसको नहीं हल करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n गुना n प्लस 1 बटे 2 ये होता है। तो 100 तक पूछा जा रहा है, 100 तक पूछा जा रहा है तो 100 तक का योग n के जगह 100, 100 प्लस 1 बटा 2, 100 गुना 101 बटा 2, 2 से कटाइएगा 50 बार, 50 गुना 100 101 5050। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न रहे लॉन्ग टाइप में आपको नहीं आना है, बिल्कुल शॉर्ट छोटा से छोटा ट्रिक्स में इसको हल करना है। और आप इसमें ऑप्शन चुनिएगा, देखिए 400 ऑप्शन नंबर सी। और 100 तक प्राकृत संख्या, 100 तक 1000 तक 10 तक 20 तक जहाँ तक पूछे आप n के जगह वह मान रखिए, n गुना n प्लस 1 बटा 2, और इस तरह से ही आप हल कीजिए, आंसर राइट होगा। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न फिर हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।